वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेवल 1। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे होंगे, इस सीरीज़ में बेसिकली हमें पहले तो समझना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है। उसके बाद हमें बेसिकली देखते हैं कि सीरीज़ में है क्या 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 नहीं है। ठीक है, आज हमारी इसकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये सीरीज़ हम क्या कवर कर रहे होंगे, ये सीरीज़ क्या डिज़ाइन करती है, आपको सीरीज़ क्या बेनिफिट्स होंगे और किस तरीके से सीरीज़ आपके एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्या चीज़। वैसे हम देखेंगे जनरली क्लासेज में पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है। ये जो मैथ सब्जेक्ट होती है एक अलग सब्जेक्ट होती है और एप्टीट्यूड जो होता है वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम किसी का भी हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या कोई और अदर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मैथ्स नहीं पूछी जाती। आप कभी भी कोई सिलेबस उठा के देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम का, यदि आप किसी की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, जैसे आप एसएससी की वेबसाइट देखेंगे या फिर बैंकिंग की वेबसाइट, आईबीपीएस की वेबसाइट देखेंगे, तो आपको वहाँ सब्जेक्ट नाम जो लिखा दिखेगा या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होगा या फिर इसी सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा उन्होंने। कहीं कहीं पर इस सब्जेक्ट के नाम को बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सब्जेक्ट का वाकई नाम है। मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम पढ़ना है, मैथ्स सब्जेक्ट है लेकिन इसी मैथ्स को नहीं पढ़ना है। हाँ, इस सब्जेक्ट में जो बेसिक्स यूज होते हैं, वो मैथमेटिक्स के यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो बेसिक्स यूज होते हैं वो मैथ्स के यूज होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट अलग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अच्छा, हमें देखना है कि वास्तव में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता क्या है, हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारा इसका पढ़ने का तरीका रहेगा और किस तरीके से हम इन्हें आगे चीज़ों को फर्दर मूव कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है इस वर्ड को। ये वर्ड है क्या, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होते हैं, हम बेसिकली कह सकते हैं स्किल्स होते हैं। स्किल्स होते हैं। एप्टीट्यूड मतलब आपके माइंड के लेवल को दिखाता है कि आपके माइंड का लेवल क्या है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, कोई भी टेस्ट देने जाएंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं, प्राइवेट जॉब के लिए जाएं या फिर किसी फर्दर स्टडी के लिए जाएं, आपके लिए हमेशा एप्टीट्यूड टेस्ट आपके सामने होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल्स को बताता है कि आपके माइंड की मेंटल एबिलिटी क्या है, इस चीज़ को बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, वो एप्टीट्यूड जो रिलेटेड है किससे, नंबर से। ठीक, नंबर से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड है उसे हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नंबर से रिलेटेड कैसे एप्टीट्यूड होता है, जैसे लेट से आपसे कहा गया कि आपको 10 × 20 करना है। बताइए कितना आंसर टाइम लगा होगा आपको। बहुत जल्दी आपने आंसर दिया कि ना 200। लेकिन यदि आपसे कहा गया 20 × 40 करो, तो आंसर क्या होगा आपका 800। बहुत अच्छा। लेकिन यहीं पर यदि आपसे ये कह देगा 17 × 19 करो, अब आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया 17 × 19 क्या होगा, अब आंसर क्या होगा। तो शायद आपको यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ये क्या लग रहा है आपको, एक क्वेश्चन मार्क आया, और वो क्वेश्चन मार्क क्या है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया। या फिर हम कह सकते हैं टाइम हमें सॉल्व करना आता है, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन हम इसमें टाइम क्या ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे होंगे, टाइम हमारे पास ज़्यादा लग रहा होगा। ऐसा नहीं हम 17 × 19 नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा। अब इसी को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। आपको बेसिक समझना है एप्टीट्यूड है क्या। कुछ नंबर्स हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान थे, लेकिन कुछ नंबर्स हमारे लिए क्या थे, टफ थे। इसी को कहते हैं नंबर्स का एप्टीट्यूड। जो नंबर हमारे लिए आसान होते हैं, वो आसान नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर वो होते हैं जिन्हें हम रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ में हमारे होते हैं, डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे लिए आसान होते हैं। 10, 20, 40 ये सारे नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम रेगुलर यूज़ करते हैं। रेगुलर कैसे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी करेंसी की फॉर्म में, इसलिए हमारे लिए नंबर क्या है, आसान है। 17 और 19 हम रेगुलर में यूज़ में नहीं करते। आपको पता हो करेंसी की फॉर्म में आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, या आप ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, 10 रुपीज़ इसका किराया या 20 रुपीज़ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से किराया नहीं होता कि आज ही 13 रुपये 50 पैसे किराया है कहीं भी आने जाने का, इस तरीके से किराए नहीं होते। या फिर मान लीजिए आप कहीं पे आपने कोई रेंट पे कोई प्रोडक्ट खरीदा है या आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो इसकी कॉस्ट ऐसी रहेगी 500 रुपीज़,
400, 350, ठीक है। अब एक चलन में आ गया है कि इस तरीके से हो गया 349, ठीक है, 499, लेकिन वास्तव में प्रोडक्ट का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 500, 400, 350 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई प्रोडक्ट का रेट बहुत ही रेयर कैसा होगा कि इसका प्रोडक्ट का रेट हो 371, आप कोई शर्ट खरीदेंगे इसका रेट है 371, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना कि बेसिकली हमारे एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड हमारे नंबर्स का यूज होता है, नंबर्स का एप्टीट्यूड हमें सीखना होगा इस क्लास में। यदि आपका नंबर्स का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो आप किसी भी एग्जाम के इस पोर्शन को, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पोर्शन को बड़े आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी। एप्टीट्यूड क्या है, नंबर्स की कैलकुलेशन और उनकी एबिलिटी, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो ये हमारा पूरा परफॉर्मा होगा कि हम इस सीरीज में करेंगे क्या। देखिए सीरीज क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सीरीज का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि सीरीज है क्या। ये हमारी डेली बेसिस की सीरीज है। इसमें आपके मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली क्लासेस होंगी। डेली 1 से 1.5 आवर की क्लास होगी, डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। इट कैन बी इंक्रीज अप टू 2 आवर और इट कैन बी 1 आवर 40 मिनट मे बी। तो ये हमारी सीरीज होगी। इस सीरीज में हम कर क्या रहे होंगे, हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस किसे हैं 2011 से 2020 तक पूछे गए। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे हमारे एक एग्जाम के होंगे एसएससी के बहुत से एग्जाम होते हैं। पूरा जो हमारा फोकस रहेगा वो एसएससी के टारगेट लेके कर रहे होंगे। अब देखिए जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, उनके कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट जो हमारे इन क्वेश्चंस में यूज हो रहे होंगे वो इस क्लास में हम पढ़ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा कि हम ऐसा नहीं है कि पूरे कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे होंगे। हमारे एक तरीका होगा पढ़ने का, जो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट होगा वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। यदि आपको पूरे कंसेप्ट वाइज पढ़ना होगा तो उसके लिए हमारे अलग से क्लासेस होंगी, वो आपको पढ़ने होंगे। यदि आपको पूरा कंसेप्ट वाइज पढ़ना होगा तो ये हमारी जो क्लासेस है उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जो चीज़ें जरूरत होंगी सिर्फ हम वो समझ रहे होंगे। उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। हो सकता है वो कंसेप्ट आपने पहले से कहीं से सीखे हों, या फिर ऐसा हो सकता है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को सीखा है उससे डिफरेंट तरीके से हम उस क्वेश्चन को सिखा रहे हों। ध्यान रखना, कभी डिफरेंट तरीका सीखना, कोई भी डिफरेंट चीज सीखना कोई तुक की बात नहीं होती। ये नहीं होता कि डिफरेंट आपने कुछ सीख लिया तो बहुत अच्छा कर लिया। डिफरेंट इज नॉट ऑलवेज गुड। यदि कोई डिफरेंट तरीका ऐसा है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने के टाइम को रिड्यूस करता है, तो वो डिफरेंट तरीका आपके लिए गुड है, आपके लिए अच्छा है। यदि आपके टाइम को बढ़ाता है और आपने कोई तरीका ऐसा सीख लिया है तो वो डिफरेंट तरीका आपके कोई काम का नहीं है। तो हम ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के तरीके सीख रहे होंगे जिनमें आपके टाइम का क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, टाइम रिड्यूस हो रहा होगा। आप जिस क्वेश्चन को पहले 1 मिनट में सॉल्व करते होंगे उस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे। जिस क्वेश्चन को आप पहले 2 मिनट्स में सॉल्व करते होंगे उसे आप 40 to 50 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। अच्छा, किस तरीके से हम टारगेट को अचीव करेंगे उस पर बात करते हैं कि जो ऑल क्वेश्चंस होंगे आर अरेंज्ड इन लेवल वाइज। लेवल वाइज मतलब समझ लेते हैं कि लेवल वाइज का क्या मतलब है। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरीके के लेवल होते हैं कि लेवल 1 हमने डिसाइड किया। अब देखिए, एसएससी ऐसा डिसाइड नहीं करती कि कौन सा लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन है। जो पढ़ने वाले टीचर से जैसे हम खुद अपने आप इन क्वेश्चंस के लेवल को डिसाइड करेंगे। ये लेवल के डिसाइड क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, आपके माइंड का लेवल होता है, ठीक है। यदि आपका माइंड शार्प है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन लेवल 1 के हैं। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने लेवल 1 में कैटेगरी करते हैं, जिन्हें बहुत आसान सी कैलकुलेशन होगी और जिन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में 10 to 15 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लिख रहे होंगे लेवल 1 में। जो क्वेश्चंस में हमें अप्रोक्स 20 to 25 सेकंड्स लग रहे होंगे किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम के अंदर, वो हमारे लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे। जिन क्वेश्चंस को हमें 25 से 35 सेकंड लग रहे होंगे वो हमारे लेवल 3 के क्वेश्चन होंगे, और जिन्हें हमें 40 सेकंड से 60 सेकंड के सॉल्व टाइम ले रहे होंगे वो हमारा एडवांस लेवल होगा। तो ये हमारे 4 लेवल होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे विदिन 60 सेकंड आप सॉल्व ना कर पाएं।
देखिए 60 सेकंड के भी सॉल्व क्वेश्चन होंगे, वो ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 60 सेकंड का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोर देन 60 सेकंड होते हैं, तो आप उस क्वेश्चन में 60 सेकंड का टाइम बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप प्री में जाएंगे, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में जाएंगे, सीजीएल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है सिर्फ 60 मिनट। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है सारे के सारे क्वांट के होते हैं, इसमें हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 30 सेकंड का टाइम लेके चलते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे एवरेज 30 सेकंड सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना ये एवरेज टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है इसमें 35 सेकंड सॉल्व क्वेश्चन लगेंगे तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 20 सेकंड लग रहे होंगे, तो हो सकता है किसी सेकंड क्वेश्चन में 35 सेकंड भी लग रहे होंगे। ये हमारा टारगेट को, तो लेवल वाइज अरेंज होंगे। लेवल वाइज अरेंज होने से क्या फ़ायदा होगा ये आप समझ लेते हैं। ठीक है, जो इसके बेनिफिट्स होंगे लेवल वाइज अरेंज होने के, अब उसका भी मतलब समझते हैं क्या बेनिफिट्स होंगे। यदि आप बिल्कुल स्टार्ट लेवल पर हैं, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल इनिशियल फेज में हैं, आपने ना तो कहीं से कोई क्लासेस ली है, ना ही आपने 10th में आपकी इतनी अच्छी मैथमेटिक्स थी, ना ही आपने कोई बीटेक जैसी कोई डिग्री की है, मतलब कि ये आपके माइंड का लेवल के लिए ये क्वेश्चन यदि आसान नहीं है, 10th की मैथमेटिक्स आप भूल चुके हैं, या फिर हो सकता है आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो लेवल 1 के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको समझने में आसानी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप लेवल 1 के क्वेश्चन समझ जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें पहले लेवल 1 करेंगे, फिर लेवल 2 करेंगे, फिर लेवल 3 करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ रहे होंगे लेवल 1 के क्वेश्चन, और लेवल 1 के क्वेश्चन पढ़ने से होगा क्या, उससे पहले हम छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे कि चैप्टर है किसके बारे में, उसके 11 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मूव कर रहे होंगे, चैप्टर 2, और फिर उसका लेवल 1 पढ़ रहे होंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर मूव कर रहे होंगे, चैप्टर 3, और उसका लेवल पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से हम हर चैप्टर का लेवल 1 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से वही चैप्टर रिपीट होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर वहाँ लेवल 2 पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो, आपने क्वेश्चन होगा हो सकता है कि सर इससे क्या प्रॉफिट होगा, हम हर चैप्टर का लेवल 1 कवर कर रहे होंगे, फिर लेवल 2 कवर कर रहे होंगे, इससे देखिए प्रॉफिट क्या होगा वो आप समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा पहले परसेंटेज, और परसेंटेज लेवल 1 क्लियर हो गया। अब परसेंटेज लेवल 1 में इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे वो समझ में आ सकते हैं। एसआई और सीआई के जो चैप्टर के लेवल 1 के क्वेश्चन है वो समझ में आ सकते हैं। इस परसेंटेज चैप्टर से ये होगा। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और टॉपिक पढ़ लिया हमने, ठीक है, ऐसा ही आपको मिक्सचर में लेवल 1 के क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ा है। क्योंकि जब मिक्सचर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा कि अ कंटेनर कंटेन 20% मिल्क, 80% वाटर। अच्छा एक बात है, यदि आपको ये परसेंटेज का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेंगे। ठीक है, SICI में पढ़ रहे होंगे तो आपको रेट होगा 20%। अब आपको पता ही नहीं है 20% पर एनम, आपको पता ही नहीं कि परसेंटेज क्या है, तो आप ये SICI कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, अब एक वाजिब क्वेश्चन होता है कि सर तो फिर ऐसा करिए ना कि पहले परसेंटेज पूरा कवर करा दीजिए और उसके बाद हमें बाकी चैप्टर्स करा दीजिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देखिए परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि उसने कहा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। बेसिकली क्वेश्चन जो है परसेंटेज का है। ठीक है, देन फाइंड एनीथिंग, एरिया और पेरीमीटर जो भी है। ठीक है,
अब इसमें आपको यदि ये नहीं पता कि रेक्टेंगल क्या होता है सर, या रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज होने से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, तो आप ये परसेंटेज चैप्टर के जो क्वेश्चन है उन्हें किस तरीके से कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपने टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया, ठीक है। अब टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कहीं पर एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना ही नहीं आता तो आप टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हो या टाइम एंड वर्क हो, यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। इसीलिए हमारा एक तरीका है, ये कंसेप्ट पढ़ने का एक तरीका होगा कि हम जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका लेवल 1 क्लियर करेंगे। देखिए यदि आपके पास ऐसा हो कि आपके पास रिकॉर्डेड क्लास हो एवरी चैप्टर की, तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोई बेसिक टर्म उसमें यूज हुई, जैसे एलसीएम यूज हुआ किसी भी चैप्टर में, और आपको वो नहीं आता, यदि आपके पास रिकॉर्डेड क्लास का पूरा बैच है तो आप तुरंत देखेंगे कि एलसीएम की क्लास आपने ओपन की, यदि आपको एलसीएम का यूज हुआ तो आपको समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ यूज हुआ कहीं पर तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया। कहीं पर हमने किसी भी चैप्टर में हमने टर्म यूज की परसेंटेज, और आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अपने स्टार्ट किया है और आपको परसेंटेज का हमने कोई कंसेप्ट यूज किया जैसे सक्सेसिव चेंज, तो आपके पास यदि रिकॉर्डेड वीडियो हो, यदि रिकॉर्डेड पूरी क्लास की वीडियो हो तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, कहीं पर भी। लेकिन यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आपको इसी तरीके से करना होगा, लेवल वाइज हर चैप्टर को पहले बेसिक चीज़ें समझनी होंगी और उसके बाद आपको आगे बढ़ना हो हर चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए जो लेक्चर्स हैं वो लेवल वाइज की जगह जगह टॉपिक वाइज भी अरेंज्ड होंगे। टॉपिक वाइज समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेवल 1 हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लेवल 1 पूरे क्वांट का डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक का डिस्कस कर रहे होंगे, उस टॉपिक के सारे लेवल उन्हीं क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक इस तरीके मूव करेंगे। एवरी लेक्चर कंसिस्ट 25 क्वेश्चन, साथ में लिखा है कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। 25 क्वेश्चन का हमारा टारगेट होगा कि हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन हमें लगता है आपकी इनिशियल क्लास में 25 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हमें लगता है आपका लेवल जो है अच्छा हो चुका है, ठीक है, और आप लेवल 1 के क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से करते हैं, हम इसे 30 तक कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं या मोर देन इट। ऐसे ही यदि हम लेवल मान लीजिए एडवांस लेवल पर पहुंच चुके होंगे, एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे और आपको लगता है कि सर हम एक क्लास में या 1 आवर में कोई टॉपिक ऐसा है जिसके आप 25 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे, तो इट नॉट फिक्स, इट कैन बी 22 और 24 एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारे जर्नी जो होगी उसका पूरा तरीका होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर रहे होंगे। इस पूरे सीरीज के दौरान हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर रहे होंगे उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक्स जो भी एसएससी के कोई भी एग्जाम पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मे बी CGL, CPO, CHSL, ठीक है, MTS या कोई और। अभी आपको वैसे बताया था कि जो भी एग्जाम में सबका सिलेबस सेम ही होता है, तो ऑब्वियसली सारे टॉपिक जो है हर एक एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे होंगे। पहले हम कर रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, स्टीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिक्सचर, और उसके बाद नंबर सिस्टम, LCM, SCF, पावर इंडस्ट्री, शॉर्ट्स, सीक्वेंस सीरीज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। मिसलेनियस में वो क्वेश्चन होंगे जो हमारे बाकी के रिमेनिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब इन चैप्टर करने का तरीका आपको बताया, अ लिटिल बिट कंसेप्ट, फिर लेवल 1, लेवल 2 और इस तरीके से आगे चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। एक दिन आप ऐसा लेवल होगा, आपका एडवांस लेवल होगा, सारे क्वेश्चन।
और इनमें सबसे अच्छी बात है हम कोई भी क्वेश्चन अपने मनगढ़ंत नहीं होगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे, सभी इन्हीं एग्जाम में पूछे गए होंगे, वही क्वेश्चन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जर्नी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ें कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक टॉपिक से चल रहे होंगे, एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक करने हैं, साथ में आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें आपको घर पर जाकर मतलब क्लास खत्म होने के बाद उन्हीं चीज़ों को दोबारा करके देखना है। 25 क्वेश्चंस एक दिन में होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपने 20 क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है, यदि आपने 25 क्लास ज्वाइन किए तो 500 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और ये 20 क्लास पर रुकेगा नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि क्लासेस 200 क्लास हो। ठीक है, और आपके पास 5000 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, डेली अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। यदि हमें लगेगा कि कहाँ कोई पढ़ने वाला है, कोई देखने वाला है, तभी तो इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। साथ में आपको शेयर करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे शेयर में, जितने ज़्यादा लोग पढ़ने वाले होंगे, उतने ही अच्छे से उतने लंबे टाइम तक ये सीरीज चल पाएगी। यदि आप इसे ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही कोई लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही किसी और को बता रहे हैं, यदि इस पर सब्सक्राइब कम होंगे तो ये सीरीज वहीं रोक दी जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में